नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटे आज मैं आपके लिए क्लास 11 मैथ फर्स्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट समुच्चय, मैंने लास्ट वीडियो जो कल आपको वीडियो दी थी उस वीडियो में एक्सरसाइज 1 के प्रश्न 3 कराए थे। आज हम लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और स्टार्ट करते क्रम में हमने क्वेश्चन लिख रखा है बेटे, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। मैंने आपको सेट की दो वो रूप बताए थे, दो आपको रूप कराए थे। उन दोनों रूपों का एक रूप का नाम था रोस्टर फॉर्म, एक था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का नाम मैंने एक और कराया था टेबुलर फॉर्म, मतलब हम सेट को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तुमने दो आपको लास्ट सबसे फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें हमने आपको इसकी चर्चा की थी, सेट बिल्डर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है समुच्चय निर्माण विधि, और वो भी कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। जो आपको ये दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। मैंने उस वहां पे भी बताया था, अब यहाँ भी मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो बेटे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मानो अगर मैं इसे कोई एक्स सेट मान लू, ये सेट मान लू मैं, एक कोई सेट दिया हुआ है हमारा 3, 6, 9, 12। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। या इसे हम इसे हम टेबुलर फॉर्म भी लिख सकते हैं। हमें ये कन्वर्ट किस में करनी है, ये हमें कन्वर्ट करनी है सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था, ऐसे आपका ये सेट दिया हुआ है तो सबसे पहले से कर्ली कोष्टक बनाओगे, और कर्ली कोष्टक के बाद एक्स इस वाले चिन्ह को लिखोगे। इसका नाम बताया था मैंने सच दैट, क्या लिखोगे, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स। एक्स है एक, अब क्या है एक्स क्या है बेटे, इसमें आप देखो इन नंबरों को बड़ी गौर से देखो, 3, 6, 9, 12, अर्थात ये आपको दिख रहा है कि जो ये सभी नंबर्स हैं वो सभी नंबर 3 की टेबल में आने वाले नंबर हैं, अर्थात 3 के गुणक हैं। क्या है, गुणक। क्लियर है ना। अगर न क्लियर हो वैसे भी आप देख सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। हम कह सकते हैं एक 3 क्या है, यहाँ पे 3 है वो एक्स का, सॉरी 3 का गुणक है सभी नंबर। तो एक्स सच दैट एक्स 1, 3 का गुणक है, एक्स 1 3 का गुणक है। गुणक मतलब ये, अब इससे क्लियर हुआ। चलो गुणक तो है, लेकिन 3 के गुणक तो और भी होते हैं, होते हैं या नहीं है, होते हैं ना। जैसे कि 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 5 15 होता है, 18 होता है, 18 के बाद आपका 21 होता है, 24 होता है, 27 होता है, 30 होता है, 33, 36, ऐसे आपके बहुत सारे चले जाते हैं अनंत तक। तो ये हमारा मतलब यहाँ तक हमने डिफाइन किया, लेकिन अब ये कंप्लीट डिफाइन नहीं है। मैंने आपको बताया सेट वही होता है जो वेल डिफाइन हो, पूरी तरह डिफाइन किया जा सके। इसी क्रम में भी और हमको लिखना है, लेकिन एक चीज और लिख सकता हूँ, जो यहाँ एक्स जो नंबर है वो छोटा है किससे, 15 से। मैं इसे 15 से छोटा भी दिखा सकता हूँ, 15 बड़ा है, एक्स छोटा है। क्लियर है ना। मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ। अब आप 3 के गुणक ले लीजिए जो 15 से छोटे होने चाहिए, तो आप कहोगे पक्का यही आएंगे। क्लियर है ना। तो आपका यही क्या हो गया, पहला बेटे आपका हो गया समुच्चय निर्माण विधि, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा मैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका,
जैसे मैं मान लू ये सेट आपको दिया हुआ है, इसमें 2 4 6 8 16 और एक 32, ये आपको दिया हुआ है। इसे आप कैसे डिफाइन करोगे? इसे करोगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। अब आप देखो एक्स इसमें क्या दिख रहा है, 2 4 8, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अर्थात मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 2 की पावर n। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब क्लियर है ना? है जो x है हमारा वो 2 की पावर n के रूप का है। और क्या है, जहां n का मान 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार आ रहा है ना, तो यहां कह सकता हूं n इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी n का मान 5 के बराबर है और 5 से छोटा है। 5 के बराबर है और 5 से छोटा है। यही आपका क्या हो गया बेटे? आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना? और आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप करोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहे हो, 5 25 5 2 125 और 625। इसमें आप देखोगे 5 25, 25 पंजे 125, पंजे 625। अर्थात ये 5 की पावर n के रूप का हो रहा है, 5 की पावर n के रूप का हो रहा है। तो लिख दोगे x दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, 5 की पावर n है। अर्थात n कितना हो गया, 1 2 3 4, या 1 2 3 4 5, 5 था तो है 5। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब होता है कि छोटा है, जैसे मैंने ये लिखा है आपका मानो, तो x यहाँ अगर इस चिन्ह का मतलब आप जानते हो x का मान 5 से छोटा है। जैसे ही अगर मैं इसे लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा 5 से छोटा भी है और 5 के बराबर भी है। क्लियर? ऐसे इसमें लिख सकते हो आप कि यहाँ n का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा है। क्लियर है ना? तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपको दिखेगा, 2 4 6 8, या वर्ग नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन आप देख रहे हो 2 4 6 8 क्या है आपका, 2 4 6 8 आपकी सम संख्याएं हैं। क्या है? सम संख्याएं। और कहां तक है? अनंत तक। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको यहां बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो आपका दिया हुआ है, जैसे ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 2 4 6 एच डैश डैश इनफाइनाइट तक है। तो लिख सकते हो x सच दैट x, x सच दैट x, x है क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, क्या ये सम संख्या है ना, सम संख्या है, या 2 के गुणक भी है। ठीक है? तो हम इसे कह सकते हैं x एक सम संख्या है या सम पूर्णांक है जो अनंत तक है। बस क्लियर? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? आप इसे अपनी मतलब कोई ऐसा बनाओ, अब आप किसी से पूछ लेना कि सम संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, सम संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, ये आप किसी से पूछोगे तो आपको कोई चलता हुआ व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो बता देगा कि सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हों। तो कौन कौन से, 2 4 6 8 10, यही बताएगा। तो आपका यही सेट बन के आने वाला है। ये क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि 1 4 9 एच डैश डैश 100। तो 1 4 9 है, तो मैं इसे बेटे यहाँ कराता हूँ। ठीक है ना? इसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ करा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है ये आपको दिया हुआ है 1 4 9 एंड डैश 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 100। इसे करोगे तो क्या आएगा, x दैट x, x क्या है यहाँ पे बेटे, यहाँ पर x आप देखोगे 1 का वर्ग, ये किसका है, 1 का वर्ग है, ये आपका 2 का वर्ग है, ये आपका 3 का वर्ग है,
4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये कितना वर्ग है 10 का वर्ग, हाँ या ना। तो कह सकते हो x इज इक्वल टू n की पावर 2 या n की पावर, n क्या 1 2 3 4, जहां n इज इक्वल टू क्या है एक संख्या है नॉर्मल, तो n इज इक्वल टू होगा या n का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, और क्या बेटे 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो मैं इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकता हूं। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूं पहले आप हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रही हो आपको और क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो बेटे हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो और साइड में जो बेल आइकन का चिन्ह होता है उसे भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बेटे जो साइड में बेल आइकन का प्रेस होता है उसे जरूर दबा दें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। क्लियर। तो बेटे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलने से पहले आपके जितना भी दम है, आपका जितना प्यार है, बस हमको सौंप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जब तक एक जो बोर्ड है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने अभी आ रहा है। बच्चों मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूं, लेकिन आपके बीच में कुछ समस्याएं हैं उनको भी दूर करने वाला हूं। जैसा कि जिन बच्चों के पास गणित की व्यवस्था नहीं है वो प्ले स्टोर पर जाके और एनसीईआरटी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिस भी आप मीडियम में लेना चाहते हैं उस मीडियम में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने मोबाइल में कर रखा है बेटे, जो आपको दिख रहा होगा, कक्षा 11th गणित एनसीईआरटी बुक्स इन हिंदी। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे टच करोगे तो टच करने के बाद आप चेक कर पाओगे, जब आप इसे टच करोगे तो आप इसे देख पाओगे कि अरे भाई ये आपका कक्षा 11 से एनसीईआरटी ये आ चुका है। इसमें अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 इसी प्रकार से इनमें सभी पूरा मैथ आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो जैसे आप जैसे समुच्चय को खोलोगे तो इसमें आपका पहला चैप्टर जो भी बुक है वो पूरी बुक आपको मिल जाएगी जैसी है वैसे। ठीक है ना। तो हम बेटे कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे एक्स प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 1 के बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखो जैसे ये दिख रहा है ना कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और जिससे आपको किताब की जरूरत नहीं है, आप फोन से ही इसका भी यूज कर सकते हो। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी सूचीबद्ध का मतलब क्या बताया था मैंने, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बताया था। तो बेटे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है बेटे, ये आपको दिया हुआ है विषम प्राकृतिक संख्या है। आप जानते हो नॉर्मली कि विषम प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जानते हो ना, वे संख्याएं जो 2 से न कटे और प्राकृतिक 1 से बड़ी हो। क्लियर। तो आप इसे सेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 1 से बड़ी, तो 1 विषम संख्या होती है, 2 हमारी सम संख्या होती है, 3 5 7 9 अनंत तक, यही हमारा क्या है बेटे आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, ये हमारा क्या हो गया सदस्य यानी अवयवों की सूचीबद्ध में। दूसरा हमारा दिया हुआ है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। x एक हमारा इंटीजर नंबर है जो क्या है बेटे, जो 1/2 -1/2 से बड़ा है,
-1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। क्लियर? तो ये समझ लो आप कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। मैं इसे थोड़ा लाइन पर दिखा दूं आपको। तो बेटे जैसे यहाँ दिखा रहा हूं मैं, ये आपके कोई लाइन है, लाइन पे यहाँ आपका 0 है, 1 2 3 4, जैसे यहाँ 0 नहीं है, मान लो यहाँ पे आपकी 0 है, यहाँ आपकी 0 है, तो -1 +1 2 3 4 5 इस तरीके से जा रहा है कोई नंबर। क्लियर? तो -1 से बड़ा इंटीजर क्या होगा बेटे? -1/2, तो -1/2 आपका यहाँ होने वाला है या नहीं होने वाला है? और 9/4 का मतलब क्या होता है? 9/4 का मतलब होता है 4.5, यानी यहाँ का। ठीक है ना? ये 9/4 हो, 9/2 हो गया आपका। तो इससे बड़ा इंटीजर क्या हो गया आपका? 0 1 2 3 4, इससे छोटा। तो आपका मतलब यहाँ से यहाँ तक के सभी अवयव आने वाले हैं। तो आप कह सकते हो b = 0 1 2 3 4, यही क्या है आपका बेटे आंसर। है ना कितना आसान? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सी है आपका बेटे, x such that x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है जो x² is less than and equal to x greater than and equal to 4, x² का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो आप नॉर्मली देखोगे 4 का वर्ग कितने को क्या होता है बेटे? 2। 2 का वर्ग ही तो होता है 4, 2 का वर्ग होता है। जब ये क्या दे रखा है आपका x², जब इसे ओपन करोगे तो x² = 2², अब इसे वर्गमूल लोगे तो x बराबर हो जाएगा +-2। हाँ या ना? तो ये मानो कि इनके बीच का नंबर लिखना है आपको। क्या लिखना है? तो c = हो जाएगा आपका -1, सॉरी मैं यहाँ से नंबर लगा रहा हूँ, -2 का -1 0 1 2। क्लियर? यही आपका क्या बेटे आंसर। ऐसे ही आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कि x such that x, रॉयल शब्द वो लिखना है आपको। तो रॉयल देखो बेटे मैं इसे एक बार साफ करता हूँ जब आपको कराता हूँ। ठीक है? तो जिन बच्चों ने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा बेटे मैंने ये क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट 5 के 3 4 5 6 आपके सामने लिख दिए हैं। इनमें बेटे आपको लिखना है तो लॉयल शब्द का एक अक्षर है, x such that x एक लॉयल शब्द का अक्षर है। तो हमने बताया था इसमें क्या करना है आपको। ये आपका है सॉरी D, ये आपका है E और ये आपका है F। क्लियर? तो बेटे इसमें करना क्या है कि जो x है आपका वो लॉयल का है। लॉयल मैंने बताया था जब इस ऐसे वर्णों में जब कोई भी अक्षर रिपीट होता है उसे हम एक बार काउंट करते हैं। कितनी बार? एक बार। तो जैसे L हो गया आपका, एक O हो गया, एक Y हो गया, एक A हो गया, अब एक L हम पहले ले चुके हैं तो हमारा ये यहीं तक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना? इसके बाद E क्या बेटे? x such that x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते। यानी साल में 12 महीने होते हैं आप जानते हो, और 12 महीनों में ऐसे महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31, जनवरी में आपका 31 आता है तो जनवरी नहीं लिखोगे आप, फरवरी लिखोगे। मार्च में नहीं अप्रैल, मई में नहीं जून, जुलाई नहीं आएगी अगस्त, अब आएगा सितंबर, अक्टूबर नहीं नवंबर, और दिसंबर में भी आपके 31 होते हैं। तो आपका ये बन गया फरवरी अप्रैल जून जुलाई सितंबर और नवंबर। ठीक है ना? तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका बेटे अंग्रेजी x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। व्यंजक, आप व्यंजक को जानते हो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, तो जो ए ई आई ओ यू स्वर न हो, यानी आपका ए न हो, ए ई न हो, आई न हो, ए ई आई ओ यू, ये आपको 5 वर्णों को छोड़कर और सभी वर्ड जो लेकिन के से पहले आते हो, के से पहले मतलब आपका हो जाएगा
एफ इज इक्वल टू, ए तो होगा नहीं, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा, एफ हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई नहीं होगा, जे हो जाएगा, और के से पहले तो के नहीं आएगा, के तक से पहले पहले के ये आ गया आपके। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपकी समझ में आया होगा। और आज का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट जो मैं अब 6 कराने जा रहा हूँ, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी खत्म और आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेके आता हूँ आपके लिए। जब तक स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। बेटे मैंने आपको बताया कौन सी फॉर्म है, आप वैसे गेस करना, एक बार जल्दी बताओ ये कौन सी फॉर्म है। चलो मैं बताता हूँ, ये आपकी है रोस्टर फॉर्म, जिसे मैंने क्या टेबुलर फॉर्म भी बोला था। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि और सदस्य विधि। तो सबसे पहले आपको मैच करना है, इसमें क्या करना है, मैच कौन सा वर्ड कौन से। तो सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 6, 1 2 3 6, क्या ये एक्स एक ये अभाज्य संख्या है। चलो ये वाला और ये वाला और ये वाला 3 तो अभाज्य हैं, जो एक से और खुद से कटते हैं, एक से और खुद से कट रहे हैं, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, तो ये इसके साथ तो मैच करेगा नहीं। 10 से कम संख्या विषम, ये भी नहीं है बेटे, क्योंकि इसके बाद और भी नंबर्स आते हैं। पहले का मिलान सी के साथ होगा, क्यों होगा समझो, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, क्या ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं, और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक, 1 से भी 6 कटता है, 2 से भी 6 कटता है, 3 से भी 6 कटता है, और 6 से भी 6 कटता है। इसके बाद कोई और नंबर से 6 नहीं कटता। तो पहला किसके साथ, सी के साथ। 2 और 3 अभाज्य संख्या है, हाँ बिल्कुल है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक हैं, बिल्कुल, 2 से भी 6 कटता है और 3 से भी। इसका मैच क्या हो गया बेटे, दूसरे का हो गया आपका ए। मैथमेटिक्स इससे देता MATH बन गया आपका, एम फिर आ गया वही, फिर ए भी आया है रिपीट, टी भी आ चुका है हमारा, आई भी आ चुका है, आई भी है इसमें, सी भी और एस भी, अर्थात इसका हमारा ये तीसरे का हमारा चौथा बन गया, और आपका बचा ये वाला दूसरा, और दूसरे किसके साथ मिल जाएगा आपका, तीसरे का। अर्थात मैं लिख सकता हूँ पहले का मैच किसके साथ, सी के साथ, दूसरे का मैच किसके साथ, ए के साथ, तीसरे का मैच किसके साथ, तीसरे का मैच डी के साथ, और चौथे का मैच किसके साथ, चौथे का मैच है आपका बेटे डी के साथ। कैसे हमने निकाला है आप जानते हो, इन्हें ढंग से पढ़ोगे पूरा आपका सेट होके आ जाएगा। तो बेटे हमारी आज एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 2 के लिए बेटे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहो, मस्त रहो। थैंक यू स्टूडेंट।